कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पहले भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जाती थी, लेकिन पहले कभी इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दक्षिणपंथी संगठन इसका विरोध करते नजर आए और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का प्रशासन दबाव में आ गया और हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आने पर रोक लगा दी गई। और रोक लगाने के पीछे दलील ये दी गई कि दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े छात्र भी भगवा पट्टी लगाकर कॉलेज आना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा, माहौल खराब होगा। हिजाब का विरोध उडुपी से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे राज्य के कई दूसरे जिलों तक पहुंच गया। ऐसे में सवाल उठा कि प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड ड्रेस कोड के बारे में क्या कहता है। That says the guideline 2021 and 22. The chapter 6 of the guideline clearly says that there is a no uniform code in Karnataka in PU colleges, and they also said that there is, in spite of that, some colleges used to enforce student for the uniform code, and whenever such things are there, so there should be strict action has to be taken against those colleges. This the rule says. तो फिर हिजाब पहनने पर दक्षिणपंथी संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध भी कुछ इस तरह कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक बसवन गौर पाटिल यत्नाल ने तो ये कहते हुए आग में घी डाल दिया कि जिन्हें हिजाब पहनकर क्लास में आना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाए। नमगे हिजाब बेकु, नमगे ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ पूज्य महात्मा गांधी जी ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ। कुछ इसी तरह की बयानबाजी बीजेपी नेताओं की लगातार हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हिजाब का विरोध इस पैमाने पर हो रहा है। हिजाब का विरोध और समर्थन करने वाले जो कॉलेजेस के गेट पर या सड़कों पर नज़र आते हैं वो सब विद्यार्थी हैं। क्या हमेशा की तरह इस बार भी राजनेता इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए कि मैंगलोर और उडुपी का इलाका पिछले 2.5 दशकों से संवेदनशील रहा है। गौ रक्षा और संस्कृति की दुहाई देकर यहाँ हिंसक झड़प आम बात है। हाल ही में कर्नाटक में पंचायत चुनाव हुए थे। सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इस इलाके में मुसलमानों के हितों की बात करने वाली पार्टी एसडीपीआई के समर्थन वाले तकरीबन 280 के आसपास उम्मीदवार जीते, जबकि पहले यह संख्या 68 थी। साफ है कि एनआरसी सीएए की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा एसडीपीआई को मिला, लेकिन नुकसान कांग्रेस का हुआ। यानी कांग्रेस भी निराश और अपने घर में एसडीपीआई के बढ़ते प्रभाव से बीजेपी का भड़कना स्वाभाविक है। हालांकि कर्नाटक में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध है, लेकिन एसडीपीआई का छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, संघ का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस का नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया इस मुहिम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस बार मुस्लिम छात्राओं का विरोध अलग है। ये संगठित तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये भी पहली बार दिख रहा है। दोनों तरफ छात्रों की बयानबाजी काफ़ी सधी हुई है। कहते हैं कि सीएए और एनआरसी के समर्थन और विरोध में लंबे समय तक चले धरना प्रदर्शन ने विरोध के तरीकों में दोनों तरफ पैनापन लाया। बड़ी संख्या में छात्र नेता तैयार हुए। संतुलित नारे और दायरे में रहकर प्रदर्शन का तौर तरीका इन्होंने सीख लिया। From the Sulli deals, from Tulbulibai, then a clubhouse discussion, humiliating, harassing, degrading, defaming Muslim women, and the Muslim women are being auctioned in the online platform, and now the hijab ban in Udupi. So all these issues we are demanding, we are raising the concern that all these issues have been raised by the largest conspiracy by the Hindutva behind this. The Muslim girls wearing head scarf, they have been using it since beginning. The fundamental rights. It is a fundamental right. This the ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನಂತ saffron shawl. Were they using earlier? ಈಗ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಬೇಟಿ ಹಟಾವೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ತೆಗೆದು ಬೇಟಿ ಹಟಾವೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರವರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ज़मीन तैयार की गई है। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं तो जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ 8 सीटों का नहीं, जो एजेंडा यहाँ सेट होता है उसका प्रभाव पूरे राज्य में देखने को मिलता है। हिजाब के सहारे बीजेपी 2018 के अपने प्रदर्शन पर नज़र गड़ाए है तो कांग्रेस 2013 के और एसडीपीआई की नज़र इन दोनों की लड़ाई पर है, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश में।